हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप कैसे हैं? आपके दोनों ही मेंटोर्स इस चैनल के इस वक्त इस मौसम के शिकार हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन एंड शो मस्ट गो ऑन। जो एनर्जी रिसीव हो रही है, जो हमें आपसे शेयर करना है, ये तो खुदा का ऑर्डर है, उसके आगे कोई एक्सक्यूजेस नहीं। सो आई बिलीव इन शो मस्ट गो ऑन, चाहे जो भी हो रहा हो, इट्स ओके। आप लोगों की ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स मेरे साथ हैं, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसे कि पिछले कई चैनलिंग्स में बताया है कि बहुत जल्दी जल्दी अब टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपके लाइट कोड्स, आपके कोडिंग हुई है, डीएनए आपकी कोडिंग चेंज हुई है। तो अब आप लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी 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 ट्रांसफॉर्मेशन को देखोगे, राइट। और किसी किसी को सोल मर्जिंग भी एक्सपीरियंसेस हो सकती है, बिकॉज जैसे कि बताया है कि बहुत सारे रियूनियन होने वाले हैं, तो कई लोग सोल मर्जिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत से लोग ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट सिर्फ ट्विन जर्नी में ही नहीं, अदर फील्ड्स में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ योर प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, करियर, एनीथिंग, या कुछ भी मे बी कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं लाइक कि जो अभी मैस पड़े हुए हैं, अभी चीज़ें लाइक आपको लग रहा है कि चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, जो भी हो रहा है वो आपके लिए, आपके गुड के लिए हो रहा है, फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है। तो अगर आपकी सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा मैस पड़ी हुई है लाइफ में, आपको पैनिक लग रहा है, तो जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो, कीप ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, सरेंडर एंड लेट गो, जो हमारा मूल मंत्र है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करिए, ठीक है। सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट रीयूनियन को एक्सपेक्ट नहीं करना है। जैसे मैंने फर्स्ट चैनलिंग में कहा था आप लोगों को, रीयूनियन तब होता है जब आप उसकी उम्मीद छोड़ देते हैं, जब आप अपने आप में इतना सुध बुध खो देते हैं, तब आपके डीएम को आपकी सुध होती है, ठीक है। तो मेरी इस बात को याद रखना दोस्तों। ये तो रही मेरी आज की एनर्जी, जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि बहुत से लोग, कुछ लोग हैं 20% 30% जो पैनिक से गुजर रहे हैं, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आप लोग देख रहे हो। जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो, थिंग्स को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये सब आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ठीक है, एंड कम्प्लीटली सरेंडर। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि न जब से न तब से भगवान मिलते हैं सीधे ज्ञान योग से। कोई मंत्र साधना, कोई जप तप ध्यान साधना, कोई भी चीज़ आपको भगवान से मिला नहीं सकती। ये गीता में खुद कृष्ण भगवान ने कहा था। हमारी डिवाइन फेमिनिन भी इस वक्त कुछ मेरी तरह ही शिकार है इस मौसम की, लेकिन वो भी अपना कार्य लगातार कर रही हैं। इस ब्यूटी ऑफ दिस गणेश चतुर्थी को उनके शब्दों में सुनिए, कितना खूबसूरत उन्होंने पिरोया है अपने शब्दों में, कितना नॉलेजेबल है। उसके पहले एक टिप मैं भी देना चाहूँगी, हालांकि इतना खूबसूरत उन्होंने बताया है कि बिल्कुल आप लोग अचंभित रह जाएंगे। लेकिन जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि अपनी आत्मा को पावरफुल बनाइए, अपना आत्मबल बढ़ाइए, अपनी आत्मा का पावर बढ़ाइए। तो आज मैं एक टिप देना चाहती हूँ दोस्तों, इसी एनर्जी में। आत्मा की पावर तब बढ़ती है जब आप अध्यात्म में, अपने अध्यात्म की पावर, अध्यात्म में फोकस होते हो।
अगर आप लोग लगातार आप अगर DMDF में ही फोकस्ड रहेंगे तो आपकी आत्मा की पावर कैसे बढ़ेगी? और वो तो जैसे ही आपने सुध अपने में लगाई वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे। ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो आपकी आत्मा की पावर बढ़ती कैसे है? जब आप पॉजिटिविटी में रहने लगते हैं कि मेरी लाइफ में चाहे कितना भी मैस इस वक्त हो क्रिएटेड, जैसे जो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बट फिर भी पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेयर करना है, आपको मेडिटेशन करना है, योग करना है, साधना करनी है, और सबसे पहले अपनी डिवाइन लाइट, जिसको मैं कहती हूँ इनफाइनाइट सोर्स, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसको मैं अपना गुरु बोलती हूँ, अगर सीधे उनकी पावर चाहिए, जिसकी जो अल्टीमेट है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, तो उनको अपने अंदर बसाना होगा। हर वक्त अपने अंदर उनका एक हल्का सा चिंतन करना है, कम से कम हर 1 घंटे में एक बार उनको अपने अंदर आँख बंद करके महसूस कीजिए कि डिवाइन लाइट मैं आपको अपने अंदर महसूस कर रही हूँ, मुझे आपसे मतलब मेरी आत्मा को पावर मिल रहा है, मुझे आपकी लाइट मिल रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, कोई दिन भर अजपा जाप नहीं करना है, पर 1 घंटे में एक बार उनको अपनी हाज़िरी लगा दीजिए बस। इससे आपका अध्यात्म की तरफ भी बल बढ़ेगा, आपकी आत्मा का भी बल बढ़ेगा, और साथ में जिस आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो भी पवित्र होगा। इसके अलावा आत्मा का बल कैसे बढ़ता है? अपने अंदर बदलाव लाने से। आप शैडो वर्क जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, आपका DM क्या चाहता है या वो इनडायरेक्टली आपसे क्या कहता है, अपने अंदर बदलाव लाओ। आप अपने अंदर बदलाव न ला के सिर्फ DM के ही गुण दोष देखते रहोगे, उसने ऐसा किया, वो चीटर है, वो उसे धोखा दिया। योर DM मिरर्स यू कांट ब्लेम, राइट? तो आप अपने अंदर बदलाव, वो आपकी लाइफ में वापस आता है या नहीं आता है, आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। और अगला पॉइंट, आपको ह्यूमैनिटी के लिए अपनी सद्भावना को रखना है। ये मुझे बहुत से वियर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या हम अपनी DM से लाइक फिज़िकल हो सकते हैं, मिल सकते हैं? अगर इस जर्नी पर इतने आगे आने के बाद भी आपकी भावना में यही है, सिर्फ फिज़िकल होना ही है उद्देश्य, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर आपने सेक्रेट कुंडलिनी ऊर्जा को वेस्ट ही कर दिया, तो उठा के आप अपनी आध्यात्मिक जागृति कैसे करोगे? ठीक है, इस पे हम चर्चा आगे फिर करेंगे। बट आप अगर अपने अंदर सद्भावना लेके, अपने अंदर, आपकी आत्मा पावरफुल तब होगी जब हम ऐसी भावनाओं को अपने अंदर लेके आएंगे कि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, हम ह्यूमैनिटी के काम करें, ठीक है, विश्व जागृति का काम करें, सद्भावना रखें सबके लिए, पॉजिटिव रहें, प्रेयर करें, हर 1 घंटे में एक बार अपने अल्टीमेट अथॉरिटी, हमारी इनफाइनाइट सोल्स का ध्यान करें, जाप कर लें, उनको सल्यूट कर दें, हाय कर दें, जो भी आपकी भावना है उस तरीके से आप बात कर लीजिए। तो जब आप ये सब करते हैं, और हमारा आगे का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा पर्पस दूसरा ये भी होना चाहिए कि सिर्फ हमको ह्यूमैनिटी का काम ही नहीं करना है, हमें इस जीवन चक्र से को भी ख़त्म करना है। तो जब ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आत्मा की पावर तब बढ़ती है जब आपके अंदर ये सब पॉइंट्स रोज़ आप ध्यान करेंगे कि मुझे जन्म मरण के फेज को ख़त्म करना है, ठीक है, मुझे ह्यूमैनिटी के काम में फोकस करना है, मुझे अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, ठीक है, मुझे अपने आप पे बदलाव लेके आना है। अगर आप इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातों को रोज़ रिवाइज करेंगे, तभी तो आपकी आत्मा की पावर बढ़ेगी, तभी तो आपको वो एनलाइटमेंट और मोक्ष मिल पाएगा। और अगर आप इस चीज़ में फोकस हो गए तो आपके DM को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। पर दिक्कत क्या है, आप लोग 3D में ही फंसे हुए हो, बस उसी की तरफ देख रहे हो, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, ठीक है। मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए, डिवाइन फेमिनिन ने हमें बहुत ही प्यारी बात बताई है, हम चलिए उनको सुनते हैं और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन देते हैं। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी, और अनदर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमको अपने अंदर
पीस को जगाना है। वो एटर्नल पीस, अंदर वो शांति को लाने के लिए आपको जो जो करना है वो भी आपको रोज़ करने का प्रयास करना है। और उसके लिए क्या करना है? अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा फील करना है। ठीक है, मतलब कर्मों से भी अच्छे रहना है, भाव से भी अच्छा रहना है। ठीक है, कहते हैं ना कि आपके डीएम के लिए भी बुरे भाव नहीं रखना है। आपका डीएम और आप मिरर हो, तो अगर आपने एनर्जेटिकली उसको कर्स किया तो वो उसको आपकी ऊर्जा मिल जाएगी। तो आपको भाव से भी नहीं सोचना भी नहीं है डीएम के लिए, क्योंकि वो एनर्जी से, अब वो एनर्जी आपका डिवाइन मिरर है। ठीक है, आपकी सोच भी उस तक पहुंच सकती है। तो अपनी सोच को भी बहुत पीसफुल रखना है। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं हम? आई होप आप सब ठीक हैं, है ना? एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं व्हाट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ गणेश चतुर्थी। सही महीने में हमें ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आप सभी इस फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। गणपति की मूर्ति आप लोगों ने इंस्टॉल की होगी। डेली बहुत सुंदर मंत्र आरतियाँ हम बोलते हैं, जिससे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी फैलती है ना? विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ कनेक्टिंग टू डिवाइन, कनेक्टिंग टू द पॉजिटिविटी एंड दोज हाई वाइब्रेशंस, इजंट इट? है कि नहीं? बट गणेश जी का और एक वो किस चीज़ के सिंबल हैं? जैसे कि आप सबको पता है कि गणेश जी रिप्रेजेंट्स विजडम, ही रिप्रेजेंट्स नॉलेज, ओके? एंड नॉलेज इज़ लाइट। ठीक है, तो यहाँ ऐसा समझ लीजिए कि अभी हमारे पास दो टीम है। ठीक है, एक टीम इज़ लाइट, एक टीम इज़ डार्क, ओके? एंड वी आर इन टीम लाइट। लाइट का मतलब है नॉलेज, विजडम, अंधकार से छुटकारा। अंधकार यानी लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, इट इज़ फॉल्सहुड। जहाँ सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है उसे हम डार्कनेस बोलते हैं, है ना? तो लाइट का मतलब ही है कि रियलिटी देखना, ट्रुथ देखना। Okay, and Ganesh ji has come with this symbolism of knowledge, wisdom, intellect. Okay, गणेश जी एक नॉलेज दर्शाते हैं। तो अगर आप रियल में गणपति को इस गणेश चतुर्थी में अपनाना चाहते हैं, ओपन योर सेल्फ टू द रियलिटी, द ट्रूथ ऑफ योर सोल, द ट्रू एसेंस ऑफ योर सोल। ठीक है, अगर हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, उन्हें हम वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एनर्जीज अभी भी फियर की है, मैनिपुलेशन की है, या फिर जेलसी की है, ऑब्सेशन की है, तो ये डार्क एनर्जीज हैं। हम लाइट का वर्शिप डार्क एनर्जीज के साथ नहीं कर सकते। ओके, हमें या तो लाइट चूज़ करना होगा या डार्कनेस चूज़ करना होगा, है ना? हर बार इसी को डार्कनेस बोलते हैं, लाइक, या ईगो बेस्ड रिलीजन। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चारों तरफ देखें तो लोग गणपति पंडाल बड़े बड़े लगाएंगे, वो डेकोरेशंस को लेके कंपटीशन होगा, या जब गणेश जी का हम विसर्जन करने जाते हैं दो ग्रुप्स में झगड़ा होगा। कोई लाइट, गॉड ऑफ लाइट, एनी गॉड ऑफ विजडम विल नेवर वांट इट। ठीक है, और हर बार हम किसी ईश्वर की, परमात्मा की लाइट के वर्शिप करने जाते हैं विथ लो वाइब्रेशन एनर्जीज ऑफ फियर, मैनिपुलेशन, डिज़ायर्स और ऑब्सेशन। ट्रस्ट मी, जो डार्क एंटिटीज़ है उन्हें बहुत मज़ा आता है कि उनका ही अंधकार और फैल रहा है ना? सो दिस फेस्टिवल, लेट्स जस्ट वर्शिप लाइट, लेट्स जस्ट वर्शिप नॉलेज, लेट्स जस्ट वर्शिप दी हाई वाइब्रेशंस एंड दी नोइंग। ओके, सो आपका सोल पर्पस, लाइक आई सेड, सबसे पहला आपका सोल पर्पस आप ही के सोल के लिए है। ओके, हमें हमारा ही सोल एनलाइटन करना है, हमें अपने आप ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज को छोड़ना है बिफोर हम दूसरों के साथ सोल पर्पस करें। वो तो करना ही है, बट फर्स्ट सोल पर्पस इज़ टू बिकम द लाइट, टू बी द लाइट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि गणेश जी इज़ सिंबल ऑफ विजडम, क्यों ना इस गणेश चतुर्थी हम थोड़ा सा पूजा के साथ साथ ज़रा सा डोनेशन भी करें, थोड़ा सा विजडम भी स्प्रेड करें, किसी एक बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर करें, ना सही तो थोड़ा सा स्टेशनरी डोनेट करें, एनीथिंग जो विजडम से रिलेटेड है। अपने ही फैमिली मेम्बर्स, अपने ही सोसाइटी में, अपने ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा सच्चाई बताएं कि व्हाट इट इज़ टू बी कनेक्टेड टू गॉड इन द ट्रू एसेंस।
पूजा के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान बांटे, जितना उनका विजडम या उनका सोल अभी अलाउ कर रहा है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत हाई कंसेप्ट्स कभी कभी नहीं समझ में भी आ सकते हैं, बट धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके उनको रियल वे में बताएं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर हमसे अलग नहीं है, हाँ हम एक हैं ईश्वर के साथ। ओके, ये रिलीजन को फियर बेस्ड बना दिया गया है कि भगवान बहुत दूर है, भगवान को पाने तक हमें कोई पंडित या कोई सेकंड मीडियम लगता है, या फिर अगर हम कुछ पूजा को इस विधि से नहीं करें तो हमारा बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, रिलीजन वॉज नेवर अबाउट फियर, ये फियर इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये सारी सच्चाई हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे तरीके से सटल वे में आराम से दूसरों को स्प्रेड करें, है ना। सो इस गणेश चतुर्थी प्लीज़ चूज़ विजडम। लाइट इज़ ऑल नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज अगेन मैं दोबारा बोल रही हूँ डार्कनेस है ना। तो हम दोनों चीज़ों में पैर नहीं रख सकते। वी हैव टू बी ओनली एंड ओनली लाइट, सिर्फ लाइट। ठीक है, और ये नॉलेज इज़ नॉट जस्ट फॉर ट्विन सोल्स बट ऑल ऑफ द सोल्स जो लाइट सीख करना चाहते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, और आप हर जगह समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे मैम का भी चैनलिंग है कि दिस इज़ द टाइम फॉर कर्मा रिलीज। ओके, अभी इस टाइम पे कर्मा क्यों रिलीज हो रहा है? कर्मा जनरेट ही क्यों हुआ आपसे, मुझसे, हम सभी की सोल से? क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं था, हमारे पास नॉलेज नहीं था। इन लैक ऑफ नॉलेज, इन डार्कनेस, इन लैक ऑफ विजडम हमने कुछ एक्शंस किए जिससे कर्मा जनरेट हुआ। नाउ दिस टाइम इज़ द टाइम ऑफ लाइट विजडम। तो स्पिरिचुअल नॉलेज सीख करके, गेन करके, कॉन्शियसली अपने लाइट को होल्ड करके हम हमारे जो पुराने कर्मा है, एनी कर्मा दैट डज नॉट सर्व द पर्पज, वी कैन रिलीज दैट, वी कैन प्रे टू गॉड टू रिलीज दैट, है ना। सो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके देखिए कि इसी टाइम कर्मा रिलीज की भी एनर्जीज हैं, है ना। सो चूज टू बी दी what do I say, bearers of light. Okay, again choose light, choose knowledge, spread knowledge. अर्थ ऑलरेडी 5D में आ रहा है, बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं 5th डिमेंशन की, हमें बस उसे टैप इन करना है। यूज़ दिस 10 days, ये सारे 10 दिन यूज़ करिए सारे अंधकार, सारे लैक ऑफ नॉलेज, सारे अज्ञानता को छोड़ने के लिए एंड अपना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए और उसे स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।